कक्षा 12 कल हम लोगों ने 4 आर्टिकल देखा था समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्र तथा परावैद्युत के पाठ में। आज हम लोग देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या है। तो धारिता हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे हम संधारित्र क्या है और संधारित्र की धारिता कितनी होगी, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यही है कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है, उपाय है, जिसमें उसके बिना किसी रूप में, आकार में परिवर्तन किए बिना ही अधिक से अधिक आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न की जा सके, ऐसे यंत्र को, ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है संधारित्र। यहां पर जिस आर्टिकल को पढ़ना है वह है समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले हम जान लें कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। जब दो समानांतर अवस्था में रखे हुए प्लेट एक निश्चित दूरी पर रखकर किसी एक प्लेट पर आवेश दिया जाए तो दोनों प्लेटों के बीच प्रेरण की घटना, इंडक्शन की घटना घटित होती है, जिसके कारण दूसरे प्लेट पर विरोधी प्रकृति के समान परिमाण के ही आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब एक प्लेट लिया गया यहां पर, दूसरा प्लेट लिया गया यहां पर। अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल माना जाए कि कैपिटल ए है, तो इस प्लेट का भी क्षेत्रफल होगा कैपिटल ए। ध्यान रखना है दो चीजें, और ये हमने कई वीडियो में बताया है कि सूत्र का डेरिवेशन करते समय आपका बुद्धि विवेक बिल्कुल कंसंट्रेट हो। जितने इस पर के सवाल हैं इसी को समझने से आएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वह नहीं लगा पाएगा। और ज्यादा बुद्धि का, विवेक का प्रयोग इसलिए भी करना है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस का अटैक है, तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं। जो लोग ज्वाइंट हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वह एंजॉय करें, क्योंकि 20 दिन के अंदर यह भी सिलेबस, ये चैप्टर भी समाप्त होगा सेकेंड पेपर। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, दोनों एक दूसरे के सामने रखे गए हैं। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले पोजीशन में रखे गए हैं। इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है तो दूसरे वाले का भी क्षेत्रफल उतना ही है, और दोनों को मान लो स्मॉल डी दूरी पर हम रखे हैं। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं, अलग अलग हैं इस प्रकार से। अब इसको मान लो किसी हम विद्युत सोर्स से जोड़ दें और दूसरे वाले का संबंध हम पृथ्वी से कर दें, अर्थिंग। इसको कहते हैं भू संपर्कित। अगर भू संपर्कित कर दें और इस पर हम कोई चार्ज दें, Q इज इक्वल टू NE, कोई आवेश दें, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसके इस ओर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं और यह तुरंत ही इधर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ करता है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है ड्यू टू द इंडक्शन, प्रेरण की घटना के। पूछेगा कोई, बता सकते हैं आप कि संधारित्र में किस प्रकार की घटना होती है? एकदम इजीली बताइए कि संधारित्र में प्रेरण की घटना होती है। इसमें कांटेक्ट नहीं होता, दोनों प्लेट सेपरेटेड होते हैं, लेकिन प्रेरण की घटना होती है, जो कि पहले पाठ में पढ़ाया गया था कि विद्युत चालन किन किन विधियों से संभव है। उसमें बताया गया था प्रेरण की घटना से ही विद्युत का चालन संभव है, तो वह घटना यहां पर घटित होती है। अब हम जानते हैं कि पृष्ठ घनत्व, या उसे कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर Q डिवाइडेड बाई A। विद्युत के पहले पार्ट में इसको बताया गया था।
उसमें था लीनियर यानी कि रेखीय पृष्ठ घनत्व, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व और आयतनीय पृष्ठ घनत्व। यहां पर चूंकि सरफेस एरिया लिया जा रहा है, लीनियर क्या होगा Q बाई एल, क्षेत्रीय क्या होगा Q बाई एच, एरिया है क्षेत्रफल है, बायोमेट्रिक क्या होगा Q बाई भी बालू। और हम जानते हैं कि इसके बीच जब इंडक्शन होगा, प्रेरण की घटना घटेगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन चलेंगे, और जब ये चलेंगे तो पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा इस प्लेट से इस प्लेट की ओर होगी। और जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को रखा जाए तो वह लगने वाले बल की दिशा में ही गतिमान अवस्था में होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहां पर क्या है, पोटेंशियल क्रिएट है। E इज इक्वल टू V बाई डी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, ध्यान दो पहले पार्ट में। E इज इक्वल टू V बाई डी, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, V है पोटेंशियल, D है डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन द सरफेस। तो E इज इक्वल टू यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर V बाई डी, और यहां से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई के एप्सिलॉन 0 होती है। तो या तो इसको हम बराबर कर दें और या तो सीधे हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल लेना है तो इसका मान ही रख दें, इस ई का मान इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 ए, और V इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का हम रखेंगे Q बाई ए, सिग्मा का हो गया Q बाई ए। V इज इक्वल टू Q इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन 0 ए। और अभी इस चैप्टर को शुरू करते समय बताया गया था कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, किसी भी निकाय पर, चालक पर अगर Q आवेश दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, और इन दोनों का अनुपात ही कहलाया कैपेसिटिंग पावर या कैपेसिटेंस। मींस Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इसमें हम, चूंकि हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। V की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो Q डिवाइडेड बाई Q डी होल डिवाइडेड बाई A के एप्सिलॉन 0, और यह भिन्न पड़ जाएगा, आ जाएगा Q इंटू A के एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई Q इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो गया, मिल गया हमको अल्टीमेट क्या, C इज इक्वल टू A के एप्सिलॉन 0 बाई डी। यही है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्लियर है? अब इस पर हम देख सकते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर कर रही है। पहला चीज देखेंगे तो C इज प्रोपोर्शनल टू A, दूसरा मिलेगा C इज प्रोपोर्शनल टू K, तीसरा मिलेगा C इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। इसका मतलब है कि अगर A का मान बढ़ाया जाए तो C का मान बढ़ेगा। क्योंकि हम प्रोसेस किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको अधिक से अधिक कैपेसिटिंग पावर लेनी है, यानी चार्ज कैपेसिटिंग पावर, चार्ज एब्जॉर्बिंग पावर हमें चाहिए। तो जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो उनके बाटम कक्षा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि कैपेसिटिंग पावर बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो निश्चित है कि कैपेसिटिंग पावर बढ़ी। के का मान जाते हैं कि के का मान हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये y या निर्वात के लिए है 1, लेकिन बाकी कोई मीडियम भरा जाएगा तो हमेशा उसका मान 1 से अधिक होगा, और ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो k का मान बढ़ेगा तो c का मान
बढ़ेगा। ये किसी माध्यम का निर्देशांक है, ये स्थिरांक है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। डी, प्लेट के बीच की दूरी घटाएंगे तो यह हर में है, इसका मान घटेगा तो यह बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे प्लेट को नजदीक लाएंगे तो सी का मान बढ़ेगा, अर्थात चार्ज कैपेसिटी बढ़ेगी, उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कुछ एक नंबरिया प्रश्न पूछ देता है कभी कदा कि 2 प्लेट सटा दिया गया तो इंडक्शन खत्म, इसका मतलब अब वह संधारित्र की तरह व्यवहार नहीं करेगा। और धातुओं के लिए के का मान होता है इनफाइनाइट। क्लियर है? अब इसमें कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर इस खाली स्थान में कई प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भर दिया, जैसे मोम भर दिया जाए, कागज भर दिया जाए, अभ्रक भर दिया जाए, ग्रीस भर दिया जाए, यानी कोई भी अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब कितना इसका कैपेसिटी होगा, इसका इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग कल। थैंक्स। बता दिए कि आधा सवाल तुम्हारे एक्सरसाइज का इसी पर है। जो लोग इतने को समझ चुके हैं और या आज इसको रिपीट करके समझ लेंगे, वे लगभग इस चैप्टर के प्रारंभ से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स।